विशाल क्लासेस। आज है डे 8 ऑफ विक्ट्री बैच 2K23। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड चैप्टर 9 ऑफ साइंस 1 पार्ट 2 वीडियो शूट हो रहा है। चैप्टर बहुत ज्यादा वास्ट होने के कारण एक और पार्ट में इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा होगा ये चैप्टर 9th चैप्टर साइंस 1 का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कल पार्ट 1 शूट हो चुका है, वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। दिस इज पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट विक्ट्री बैच 2K23 बाय विशाल क्लासेस चैप्टर 9 पार्ट 2। जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इनकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल आएंगे। ओके, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था एंड हम लोग ने आइसोमेरिज्म के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा था कि जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। केमिकल फॉर्मूला एक ही रहता है लेकिन जब हम उसको स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ओके, तो गिव पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। तो पेंटेन का आप आइसोमर 3 टाइप का बना सकते हो और हेक्सेन का 5 टाइप बना सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कार्बन 5 बार, तो हाइड्रोजन कितनी बार? 12 टाइम्स। तो इसको हम लोग 3 अलग अलग स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन को एक चेन में लगाया मैंने और जितने भी जगह बाकी थी उसमें मैंने क्या डाला है? हाइड्रोजन को डाला है। तो कार्बन कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कितने टाइम हो जाएगा? 12 टाइम्स। ये एक हो गया। इसी का दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनाया जा सकता है? ऐसा बनाया जा सकता है, देखो यहाँ पे कार्बन 3 हाइड्रोजन, लास्ट वाला बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है? एक और कार्बन के साथ हो रहा है। इस कार्बन को ऊपर हाइड्रोजन है और नीचे की तरफ एक ब्रांच बना के एक्स्ट्रा कार्बन दिया है और ये वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, आगे जाके कार्बन 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक बॉन्डिंग ये वाले कार्बन के साथ है। गॉट इट? तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गया। अब ये तीसरे स्ट्रक्चर में कार्बन कितनी बार है? 1 2 3 4 5। जैसे कि मतलब C 5 बार ही है और H कितनी बार है? 12 टाइम्स है। जस्ट इसका स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। मतलब केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अलग रहेगा। ये पेंटेन का आइसोमर था। फिर आ रहा है हेक्सेन। हेक्सेन कितने टाइप में ड्रॉ किया जा सकता है? 5 अलग अलग स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है। कितने स्ट्रक्चर में? 5। ये देखो C6H कितना? 14। तो ये उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको याद रखना है। आप इसको किधर भी ऐड नहीं कर सकते, इसका एक डेफिनेट पोजीशन होता है, वहीं पे आपको ऐड करना है। लाइक ये यहाँ पर जो एक्सपांड हो रहा है C, आप इसके साथ एक्सपांड नहीं कर सकते, फिर वो दूसरा केमिकल बन जाएगा, दूसरा एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही पेंटेन का ऐसे ही करना है आपको, हेक्सेन का ऐसे ही करना है। ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड होगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तुरंत प्रोवाइड नहीं हो सकता है बिकॉज हम और भी वीडियोस पे काम कर रहे हैं। ये पूरा सेशन खत्म होने के बाद, पार्ट 3 खत्म होने के बाद सारे नोट्स आपको एक साथ हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, आइसोमर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप मतलब अभी तक आपने चैप्टर में देखा था कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा था? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था। अगर हाइड्रोजन के अलावा वो दूसरे किसी के साथ बॉन्डिंग करता है जो कि सिमिलर टू हाइड्रोजन होते हैं, एक ऐसे एटॉमिक एलिमेंट जो सिमिलर टू हाइड्रोजन होते हैं या जिनको हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है। हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन के जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट को यूज करो, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे इसका डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको समझेगा। एटम ऑफ एलिमेंट विच इज सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन, ऐसा एटम एलिमेंट का जो कि हाइड्रोजन का क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूट, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे उसको यूज किया जा सकता है। इज रिफर्ड एज हेटेरो एटम्स। उन एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम्स। जिन एटम्स को हाइड्रोजन की जगह पे यूज किया जा सकता है उनको क्या कहा जाता है? हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम डू नॉट एग्जिस्ट अलोन। हेटेरो एटम कभी भी अकेले नहीं होते, वो ग्रुप में होते हैं। किसमें होते हैं? ग्रुप में, इसीलिए इसका नाम ही देखो फंक्शनल ग्रुप। ये ग्रुप में होते, अकेले नहीं होते। ये The carbon compound acquires specific chemical property। जब हाइड्रोकार्बन होता है वो, मतलब कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहती है। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? थोड़ी सी चेंज हो जाती है। द ग्रुप ऑफ एटम
that contains heteroatom are called functional group. ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें हेटेरोएटम्स का यूज होता है. हेटेरोएटम्स मतलब जो हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट है. हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट यानी कि हेटेरोएटम्स को अगर आप यूज कर रहे हो किसी भी ग्रुप ऑफ एटम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. जैसे अगर आप सिर्फ H की जगह OH यूज करोगे तो उसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? अल्कोहल ग्रुप. क्या नाम देते हैं? अल्कोहल. देखो मीथेन होता है, मीथेन होता है, इसके पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया मीथेन. अगर मैं OH लगाता हूं तो ये हो जाता है मीथेनॉल. क्या हो जाता है? मीथेनॉल. OH लगाने की वजह से अल्कोहल का OL दिख रहा है लास्ट का. हाँ, इस वजह से मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ANE किस में कन्वर्ट हो जाता है? OL में कन्वर्ट हो जाता है. और देखो हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट है, इसके लिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है. OH किसके जगह पर लगाया गया है? हाइड्रोजन के जगह पे. हाइड्रोजन का एटम होता है, हाइड्रोजन के एटम को जो रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसको हेटेरोएटम्स बोलते हैं. मतलब ये OH क्या है? हाइड्रोजन का हेटेरोएटम है. और जब भी ऐसा कंपाउंड बनाया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप. आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं. मैंने सिर्फ आपको एक बताया अल्कोहल, ऐसे और भी आपको दिए गए हैं. फंक्शनल ग्रुप का टेबल अच्छे से स्टडी कर लेना. ओके, मीथेनॉल. ठीक है, यही चीज अगर आप इथेन के साथ करोगे, इथेन के साथ OH लगाओगे तो क्या होगा? इथेनॉल. यही चीज आप प्रोपेन के साथ करोगे, प्रोपेनॉल. समझ में आ रहा है? तो उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. ओके, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल OL लगाओगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसे बनते जाएगा. ओके. नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट था और ये सबसे बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे हिसाब से मैंने इसको बहुत इजी में समझाया आपको. हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले सेम सब्स्टिट्यूट एटम्स को क्या बोलते हैं? हेटेरोएटम्स. और जब भी आप कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेटेरोएटम यूज करोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप का एक एग्जांपल है अल्कोहल ग्रुप जिसमें OH लगाया जाता है, मीथेन बन जाता है मिथेनॉल. गॉट इट? ओके. एक्सप्लेन होमोलोगस सीरीज, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. इस चैप्टर का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, तो एकदम आराम से समझेंगे. होमोलोगस सीरीज का रिलेशन फंक्शनल ग्रुप के साथ है. किसके साथ है? फंक्शनल ग्रुप. जब आपने इधर फंक्शनल ग्रुप देखा, ये एक ही है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप. लेकिन फंक्शनल ग्रुप का अगर मैं चेन बनाऊं, फंक्शनल ग्रुप को एक के बाद एक अटैच करते जाओ, हर स्टेज में OH को यूज करते जाओ, उस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज. मतलब series of compound formed by joining the same functional group. same functional, ये एक functional group है, ये एक functional group है. ऐसे बहुत सारे functional group आगे में लगाते हुए सीरीज बनाऊंगा, तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. पता है ना, ANES सिंगल बॉन्डिंग होती है तो ANES लगता है. तो C एक ही रहता है तो क्या बोलते हैं? मिथ. एन क्यों? एल्केन्स है, इसके लिए मिथ के साथ क्या लग रहा है? एन. इथ यानी कि C कितना रहेगा? 2, और एल्केन है बोल के इथेन. ये आगे और बढ़ता रहता है. ये देखो C और C ऐसे होता है. क्या है यहाँ पे? C2 यानी कि 2 कार्बन. तो फिर आगे पीछे इसके क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे. हाँ, मतलब ये खुद को रिपीट कर रहा है. हाइड्रोकार्बन यानी कि एक होना चाहिए ऐसा, राइट? लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीरीज यानी कि ये चेन आगे क्या होते जाएगा? कंटिन्यू होते जाएगा. तो हम लोग किसका चेन कंटिन्यू कर रहे हैं? एल्केन्स का. इसके लिए इसके बीच में कितनी बॉन्डिंग है? सिंगल बॉन्डिंग है. समझ में आया? उसी तरीके से अगर आप सीरीज बनाओगे अल्कोहल का, तो अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? OL यूज करते हैं. तो ये देखो, ये बन गया मिथनॉल जिसमें CH4 सिंगल O है. इथेनॉल C कितनी बार आया? 2. ऐसे C 3 बार होगा तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेनॉल. क्या होगा? ऐसे होमोलोगस सीरीज का भी आपको टेबल दिया गया है. होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होता, सेम फंक्शनल ग्रुप का अगर आप चेन बनाओगे, आगे और एक्सटेंड करोगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज. समझ में आया? इजी. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन एल्काइल ग्रुप विद एग्जांपल. अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन. एल्केन में से, एल्केन कहां पर है? ये एल्केन है. एल्केन में हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन. किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और वहां पे क्या लगा दो? R लगा दो. R किसको डिफाइन करता है? एल्काइल को. किसको डिफाइन करता है? एल्काइल. ठीक है, ये इसमें इतना याद करो. What are isoalkyl
एल्केन्स, आइसोएल्केन्स क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोएल्केन इज ब्रांच्ड एल्केन। एल्केन मतलब कैसा, ये देखो इधर एल्केन, हाँ ऐसा अगर आप ब्रांच चेन बनाते हो, ब्रांच देखो, ब्रांच चेन मतलब ऐसा वाला, दिस इज ब्रांच चेन एंड दिस इज स्ट्रेट चेन। तो ब्रांच चेन जब आप बनाते हो किसका, एल्केन का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोएल्केन्स। क्या बोलते हैं, इसका रूल होता है, इसका फीचर होता है, इस चेन में जो मेन बीच में जो पार्ट होता है ये एक ही ब्रांच का होता है। कि सबसे पहले कितने ब्रांच का होता है, सिंगल ब्रांच का होता है, इसमें ज्यादा ब्रांच नहीं होते। कितने ब्रांच होते हैं, सिंगल ब्रांच। देयर इज वन हाइड्रोजन एटम ऑन द ब्रांच पॉइंट। जो बीचों बीच जहां पे ये चेन बन रहा है ना, वहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, सिंगल हाइड्रोजन एटम और 2 मिथाइल ग्रुप। मतलब मिथाइल के कितने ग्रुप आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, 2 मिथाइल ग्रुप। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, आइसोएल्केन क्या होता है, ब्रांच एल्केन होता है। हाँ, दूसरी चीज ये एक ही ब्रांच का होता है। तीसरी चीज इसके एक पॉइंट में हाइड्रोजन होता है और 2 मिथाइल ग्रुप को इसके ब्रांच के साथ हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आइसोएल्केन को याद रखो, ठीक है। तो इसके बाद का जो थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ये भी बाकी रह गया, आई थिंक सो 4 या 5 क्वेश्चंस है और वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा ज्योमेट्री, उसका भी मैं शायद टाइम मिला तो उसकी भी वीडियोस में बनाकर दूंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप क्या कर सकते हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लाइव लेक्चर्स में बैठे हुए हैं वो भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड इफ देयर इज एनी डाउट, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। थैंक यू।